जेएसएससी अध्यक्ष को सीएम चंपाई का निर्देश, सितंबर तक पूरी कर ले सभी नियुक्तियां, बहाली में गड़बड़ियां नहीं होगी बर्दाश्त। सीएम चंपाई सोरेन ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने चयन प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। कहा कि सितंबर तक सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी ली। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष कहा है कि जो भी कैलेंडर जारी करे उसी के प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकारी विभागों में जो भी रिक्तियां हैं और जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है उसकी चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी नियुक्तियों में सरकार की नियुक्ति नियमावली और रोस्टर का पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेएसएससी द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हो उसमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो जो भी दोषी पाई जाएंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में मानसून की बलियाहट, इस दिन से पूरे राज्य में होगी बारिश, गर्मी से राहत काबू। झारखंड में जून में पड़ रही गर्मी जानलेवा हो गई है। लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 17 जून से मानसून की एंट्री हो सकती है, जिसके बाद गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि उससे पहले इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी भाग से आ रही गर्म हवा के कारण हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य समेत राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून से राज्य समेत राज्य भर में मौसम करवट लेगा, जिसके बाद हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अगले 5 जिलों में जो है सीवियर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची ने 14 जून तक यानी कि आज भी पलामू, गढ़वा, सरायकेला खारसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भीषण हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं लातेहार और चतरा में सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भी पूरे झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है। पीजीटी अभ्यर्थियों का सरकार को अल्टीमेटम, 20 जून तक रिजल्ट जारी करने का दिया डेडलाइन। चंपाई सोरेन सरकार ने भले ही जेपीएससी और जेएसएससी को नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है, मगर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने वाले दोनों आयोग में 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं लंबित हैं। ऐसे में छात्र आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे ये अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अंतिम रिजल्ट पिछले 3 महीने से लटका हुआ है। आंदोलन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने सरकार से शेष बचे 7 विषयों के रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अभ्यर्थी तनवीर आलम ने सरकार से 20 जून तक रिजल्ट घोषित करने का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की धमकी दी है। धरना पर बैठी पीजीटी हिंदी की छात्रा कुसुम वर्णमाल का मानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी रिजल्ट घोषित करने में आयोग इतनी देर कर रही है वह समझ से परे है। छात्रों की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा दिए गए निर्देश से इन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आयोग जरूर पहल करेगा, मगर जो जेएसएससी ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है उससे इनकी चिंता बढ़ गई है। राजधानी राज्य में बनेंगे 9 फ्लाईओवर और इंटरनल रिंग रोड। सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में फ्लाईओवर, ब्रिज और शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि राज्य में 9 फ्लाईओवर बनेंगे। साथ ही कहा है कि रांची में जल्द ही इंटरनल रिंग रोड का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। इन योजनाओं के बारे में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया है कि इंटरनल रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव पर जो है कार्य शुरू हो गया है। राज्य में बनने वाले इंटरनल रिंग रोड की कुल लंबाई 52 किलोमीटर होगी। यह काम 11 खंडों में होगा। इसके लिए संबंधित 3 विभागों से प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। सीएम को विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि पूरे राज्य में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वहीं बाकी सभी फ्लाईओवर रांची में बनाए जाने का प्रस्ताव है। सीएम के समक्ष पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जानकारी दी कि राज्य के दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा, गिरिडीह एवं जमशेदपुर में पथ निर्माण विभाग द्वारा बाईपास सड़क निर्माण होगा। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। मौके पर सीएम को अवगत कराया गया है कि रांची के करमटोली से रिम्स होते हुए बुट्टी मोड़ तक और हिनू से बिरसा चौक होते हुए जो है डीपीएस स्कूल तक फ्लाईओवर निर्माण का डीपीआर बनाया गया है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा
पूर्व सीएम को जमानत मिलती है तो जांच होगी प्रभावित। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को ईडी की ओर से वकील एसबी राजू ने पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती। वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है तो जांच प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि राज्य की मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। हालांकि हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। उन्होंने कहा कि ईडी अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है वह महज उनका अनुमान है। झारखंड के दुमका में बंगाल की लड़की से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शादी समारोह से उठा ले गए थे। झारखंड के दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। युवती पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने झारखंड आई थी। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से ही 5 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और खेतों में ले जाकर बारी बारी से रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी लड़कों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि वारदात से पहले युवती किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। बातचीत करते हुए वह शादी के लिए बने पंडाल से कुछ दूर चली गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर जानकारी देते हुए बताया है कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। एक शादी समारोह में शिरकत करने दुमका के शिकारीपाड़ा आई थी। शादी के दौरान उसे फोन कॉल आया और वह बातचीत करते हुए पंडाल से कुछ दूर चली गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वहां बैठे 5 लड़कों ने उसे जबरन अगवा कर लिया और खेतों में ले गए। वहां 5 ने बारी बारी से उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि लड़कों ने उसे घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना बुधवार देर रात की है। गुरुवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा है कि लड़की के साथ गैंगरेप की शिकायत मिली है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही दुमका के हंसडीहा में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। शपथ ग्रहण के बाद रांची आ रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद संजय सेठ 4 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज शुक्रवार को दोपहर में रांची पहुंच जाएंगे। यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद दीपाटोली स्थित सैनिक छावनी परिषद के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शनिवार 15 जून को रक्षा राज्य मंत्री ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं रविवार 16 जून को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रांची शहर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थानों के द्वारा आयोजित अभिनंदन व संवाद कार्यक्रम में भी केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। वहीं सोमवार 17 जून को दिल्ली के विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और फिर दोपहर को नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि संजय सेठ ने लगातार दूसरी बार रांची संसदीय सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की यशस्विनी शाह को 1.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। उनको इसका इनाम मिला और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री का पद दिया गया है। स्कूलों में चलेगा एंटी ड्रग और नारकोटिक्स कैंपेन। 18 से 25 जून तक कैंपेन। स्कूलों के पास बिके नशीले पदार्थ तो कार्रवाई होंगी। कई गतिविधियां ड्रग और नारकोटिक्स को लेकर जागरूकता अभियान राज्य के सभी कैटेगरी के स्कूलों में चलाया जाएगा। यह अभियान 18 जून से शुरू हो रहा है जो 25 जून तक चलेगा। इस कैंपेन का हिस्सा सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूल होंगे। इस कैंपेन को लेकर गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने नशे के विरुद्ध जिला स्तर पर क्लास 9 से 12 तक के शिक्षकों एवं स्कूल के प्राचार्यों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने या शिक्षकों को काउंसलर की भूमिका निभाने की सलाह दी है। कहा कि नशे के विरुद्ध छात्रों और किशोरों को जागरूक करने के लिए 1-to-1 इंटरवेंशन जरूरी है। रांची की ज्वेलरी दुकान में लूट। 3 अपराधियों ने हथियार के दम पर लूटे गहने। एक ही मोटरसाइकिल में हुए फरार। रांची में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है।
घटना पंडरा थाना क्षेत्र के बाजार में घटी है, जहां 3 लोगों ने मिलकर ज्वेलरी दुकान में लूट की है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गुरुवार की दोपहर पंचवटी ज्वेलर्स में 3 लोग पहुंचे। सभी के पास हथियार थे और दुकानदार को अपने कब्जे में लेकर लाखों के गहने लूट लिए। हथियार दिखाकर दुकानदार को डराया गया। इस दौरान 3 में से कुछ लोगों ने ज्वेलरी इकट्ठा करनी शुरू की, जबकि एक व्यक्ति बंदूक के साथ दुकानदार पर नजर रखता रहा। तीनों अपराधियों के पास हथियार थे। दुकान में जो भी गहने थे सभी को इकट्ठा किया। लूट कितने की है इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। दुकानदार का कहना है कि स्टॉक के मिलान के बाद ही कितनी की लूट हुई है पता चल पाएगी, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ की है और दुकान के साथ साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। अब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद पुलिस अलर्ट है। कई जगहों पर चेकिंग अभियान चला गया है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हुए थे। तीनों अपराधी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। गिरिडीह के बेंगाबाद में वज्रपात से 9 मवेशियों की मौत, बाल बचे ग्रामीण। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव में गुरुवार को वज्रपात की घटना में मैदान में चल रहे 9 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि ग्रामीण बाल बच गई। बताया गया है कि गांव के लोग रोज की तरह अपने मवेशियों को गांव के बाहर मैदान में चरा रहे थे। तभी दोपहर में अचानक मौसम बदला, रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश से बचने के मवेशी बांस की गुरमुट के पास जमा हो गए। समीप में ग्रामीण भी छिपे थे। इसी दौरान बिजली कड़कने लगी और पास में वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आकर 9 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि वहां खड़े लोग बाल बच गए। इनमें गांव के पांडु टुटू की 7 गाय, नावाहार के किशोर मरांडी की 1 गाय व खरियोडी के संजय सिंह की 1 गाय शामिल हैं। प्रभावित पशुपालकों ने बताया कि खेती के समय मवेशियों की मौत से उनके समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि उनकी जीविका चल सके। पंचायत के पूर्व मुखिया रंजीत मरांडी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कोचिंग संस्थान तत्काल बंद हो, आलोक दुबे। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने सूबे के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के हित में तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने झारखंड के सभी कोचिंग संस्थानों में तत्काल प्रभाव से बच्चों की कक्षाएं तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया है जब तक मानसून नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। घर में भी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की स्थिति खराब है। सरकार के आदेश पर राज्य भर के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित है। सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय भी बंद है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगभग सभी कोचिंग संस्थान निहित स्वार्थ में बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनकी कक्षाएं जारी रखे हुए हैं। दुबे ने झारखंड सरकार से तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी कोचिंग संस्थानों में भी शैक्षणिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। चुनावी हार का आकलन करने के लिए प्रदीप बाल मुचू की अगुवाई में बनी कांग्रेस की कमेटी 15 दिनों के अंदर आलाकमान को सौंपेंगी रिपोर्ट। झारखंड की 7 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर 2 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की जमीनी हकीकत का आकलन कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 5 लोकसभा सीट पर पार्टी की हार का आकलन करने के लिए पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बाल मुचू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में रांची के सर्किट हाउस में पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। कमेटी के अन्य सदस्यों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि आलमगीर आलम के इस्तीफे से खाली हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता और चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री का नाम आलाकमान तय करेगा। रफ्तार का कहर, आपस में टकराई 2 मोटरसाइकिल, 2 की मौत, 4 घायल। लोहरदगा जिले में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। दुर्घटना लोहरदगा कुड्डू मुख्य पथ में हुई है। मरने वाले दोनों युवक एक ही गाँव के रहने वाले हैं। दोनों मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे। लोहरदगा जिले के लोहरदगा कुड्डू मुख्य पथ में कुड्डू थाना क्षेत्र के कड़ाक पुल के समीप गुरुवार को 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 लड़की सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के चंद लासो गांव निवासी स्वर्गीय तुषा उरांव के पुत्र विजय उरांव 30 वर्षीय और मांडू उरांव के पुत्र सूरज उरांव के रूप में हुई है। विजय की मौत लोहरदगा से रिम्स ले जाने के क्रम में रास्ते में हुई, जबकि सूरज की मौत रांची के रिम्स में इलाज के क्रम में हुई है। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के रिमांड पर शुक्रवार को होगी सुनवाई। न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। जमीन घोटाला मामले में जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को ईडी ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया।
ईडी ने कोर्ट से शेखर कुशवाहा के 7 दिनों की रिमांड की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की। अब इस मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। ईडी की टीम ने शेखर कुशवाहा को बुधवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। शेखर कुशवाहा के वकील अभिषेक कृष्ण ने बताया है कि कोर्ट शुक्रवार को रिमांड पर सुनवाई करेगी। इसके बाद ही तय होगा कि ईडी कितने दिनों के लिए शेखर कुशवाहा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शेखर कुशवाहा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब शुक्रवार को सुनवाई के बाद रिमांड अवधि के बारे में स्पष्ट हो पाएगा। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी शेखर कुशवाहा के कई ठिकानों पर 2 बार छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी ने शेखर कुशवाहा को कई बार समन भी जारी किया, लेकिन वह समन जारी होने के बाद भी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में 35,000 सरकारी पदों पर जारी है नियुक्ति प्रक्रिया। जेएसएससी ने सीएम चंपाई को बताया। जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की चल रही प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से लगभग 35,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 1868 पद, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 153 पद, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 921 पद, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के 904 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर के 11,000 पद, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक स्तर के 15,001 पद, महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के 418 पद, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2025 पद और झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2532 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इधर मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया सितंबर महीने तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के चाकुलिया केरूकोचा सड़क पर हाथियों से राहगीर परेशान। चाकुलिया के विभिन्न सड़कों पर इन दिनों हाथियों का झुंड घूमता नजर आ रहा है। इससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की सुबह चाकुलिया केरूकोचा मुख्य सड़क पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सुबह में करीब 7 से 8 हाथियों का झुंड मुख्य सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान एक ट्रैक्टर आ गया। यह तो भगवान का शुक्र था कि हाथियों के झुंड के बीच से ट्रैक्टर सुरक्षित निकल गया। ट्रैक्टर जैसे ही हाथियों के बीच पहुंचा, हाथियों की चिंगार से गूंजने लगा। सड़क किनारे हाथियों का झुंड होने की वजह से चाकुलिया केरूकोचा मुख्य सड़क से आवागमन करने वाले भयाक्रांत हैं। इसके साथ ही आसपास के गाँव में भी भय का माहौल है। बैंक खाता धारकों को कॉल कर पैसे की ठगी करने वाले 5 अपराधियों को गिरिडीह साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गिरिडीह के साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को दबोचा है। दबोचे गए अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 29 सिम कार्ड, अलग अलग बैंकों के क्लोन ATM समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने गांधी थाना इलाके में छापेमारी की और 5 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में देवघर के मार्गो मुंडा का वनसिम्मी गांव निवासी सहानवाज अंसारी और डुमरिया गांव निवासी दीपक कुमार के साथ गिरिडीह के हिरोडी थाना इलाके के टिकोडी गांव निवासी उपेंद्र कुमार महता, जो तीसरी थाना इलाके के रीता गांव निवासी रंजीत चौधरी और बिरनी निवासी प्रकाश कुमार शामिल हैं। पूछताछ में 5 अपराधियों ने कबूल किया है कि फर्जी सिम कार्ड के जरिए जो है जस्ट डायल ऐप के सहारे ग्राहकों को कॉल करते थे और उनसे पूछताछ कर पैसे की ठगी करते थे, जबकि व्हाट्सएप पर गेमिंग ऐप का लिंक भेजकर भी लोगों को पहले झांसे में लेते थे। उसके बाद ग्राहकों के पैसे बैंक खाते से उड़ा लिया करते थे। जमशेदपुर में फ्लाईओवर निर्माण का मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। जमशेदपुर शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्य की शुरुआत अब होने वाली है। 16 जून को राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जमशेदपुर पहुंचकर इसका शिलान्यास करेंगे। इसके निमित्त मानपुर स्थित गांधी मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां से मुख्यमंत्री कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस बाबत तैयारियों का जायजा जिले के उपायुक्त एवं तमाम जिले के आला अधिकारियों ने गुरुवार को लिया। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। जिले के उपायुक्त अनिल मित्तल ने कार्यक्रम स्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए तमाम तैयारियों पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। कोडरमा में अवैध माइका खाद्यान्न में धंसी चाल, एक महिला की मौत। कोडरमा थाना अंतर्गत छतरबर वन क्षेत्र में गुरुवार को अवैध रूप से संचालित माइका माइंस में चाल धंसने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान नूरजहां पति मतला छतरबर निवासी के रूप में की गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, हालांकि तब तक वहां कोई नहीं मिला। बताया जा रहा है कि घटना के बाद शव को वहां से आनन फानन में गायब कर दिया गया।
अगल बगल की महिलाओं से घटना की जानकारी के बाद यह मामला सामने आया। वहीं दूसरी और वनपाल छत्रपति शिवाजी द्वारा कोडरमा थाना में एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें तिलैया थाना क्षेत्र के जो है महुंडरा निवासी महेंद्र यादव पिता मुंशी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज मामले में कहा गया है कि महेंद्र यादव द्वारा ही वहां अवैध उत्खनन कराया जा रहा था, जिससे यह घटना हुई। इधर कोडरमा पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गिरिडीह की एसपी कुमारी ने देवेंद्र नाथ महतो से लगाई मदद की गुहार, कहा कंपनी नहीं दे रही बकाया सैलरी। गिरिडीह की एसपी कुमारी ने जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो से गुरुवार को मदद के लिए गुहार लगाई और कहा कि कंपनी बकाया सैलरी का भुगतान नहीं कर रही है। एसपी ने महतो को लिखित शिकायत देते हुए मदद के लिए कहा है। बताया कि वो डिजाइन क्रिएशन करमटोली रोड रांची में जूनियर आर्किटेक्ट पद पर पिछले 2 साल से भी अधिक समय से कार्यरत थे, लेकिन 4 माह का भुगतान पिछले 6 माह से नहीं किया जा रहा है। इससे जिंदगी जीने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एसपी ने बताया कि कंपनी से बकाया सैलरी भुगतान के लिए बार बार कहा गया, लेकिन 6 माह से टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। इस कारण उसे और उसके परिवार को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसपी कुमारी पटेल नगर गिरिडीह निवासी रामनंदन सिंह की पुत्री है। एसपी कुमारी ने न्याय आवेदन पत्र जेबीकेएसएस केंद्रीय वर्ग उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को सौंपते हुए ये बताया। देवेंद्र नाथ महतो ने समाधान के लिए पहल करते हुए कंपनी के निदेशक को 1 सप्ताह के अंदर 4 माह का संपूर्ण भुगतान करने के लिए कहा है। महतो ने कहा कि कंपनी अगर दिए हुए समय में भुगतान नहीं करती है तो कंपनी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। कहा इसकी जवाबदेही कंपनी पर होगी। कैलाश यादव की अगुवाई में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने की कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात, कही ये बात। प्रदेश महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव की अगुवाई में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की। आरजेडी प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता, प्रयासों और परिश्रम के लिए उनकी सराहना की। कहा कि उनकी भूमिका के कारण इंडिया गठबंधन इस स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाया। मिली खबर के मुताबिक जो है मुलाकात के दौरान सामान्य रूप से अन्य राजनीतिक चर्चा की गई। यादव ने कहा कि कल्पना सोरेन के राजनीति में कदम रखने से काफी कम दिनों में अप्रत्याशित लोकप्रियता बढ़ी है। इनकी मेहनत और सकारात्मक लगन के कारण राज्य में इंडिया गठबंधन ने 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। कल्पना ने अपनी गांडी विधानसभा सीट से भी जीत दर्ज कर अपनी मजबूती का परिचय दिया है। सिंहभूम से सांसद चुनी गई झामो की जोबा मांझी ने विधायकी से दिया इस्तीफा। सिंहभूम संसदीय सीट से लोकसभा सांसद चुनी गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। जोबा मांझी ने स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को इस्तीफा सौंपा। जोबा मांझी ने स्पीकर को संबोधित अपने इस्तीफे में लिखा है कि सिंहभूम सीट से संसद सदस्य निर्वाचित होने की वजह से विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना अपेक्षित है। उन्होंने 13 जून यानी गुरुवार को इस्तीफा देते हुए उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करने का आग्रह किया है। उन्होंने विधानसभा सदस्य के रूप में संरक्षण और सहयोग के लिए स्पीकर रविंद्र नाथ महतो का आभार जताया है। गौरतलब है कि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में जोबा मांझी ने सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की गीता कोड़ा को 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हरा है। हजारीबाग में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से 7 मवेशियों की मौत। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के कपका पंचायत अंतर्गत मासी पीढ़ी गांव में गिरे 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से 7 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण अनूप कुमार ने बताया कि तार गिर जाने की सूचना देने के लिए घंटों तक जेई और एसडीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन बंद था, जिस कारण संपर्क नहीं हो सका और इतनी बड़ी घटना घट गई है। घटना में रामचंद्र शर्मा के 2 मवेशी, ठाकुर महतो की 1 मवेशी, नागो महतो की 1 मवेशी, लालधन राणा की 1 मवेशी, सुखदेव राम के 1 मवेशी और सुरेश राम की 1 मवेशी, सभी मासी पीढ़ी निवासी के 7 मवेशी की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद प्रतिनिधि रघुवीर महतो ने बिजली विभाग और जिला प्रशासन से बात कर घटना में मरे मवेशी के मालिकों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने मांगों को लेकर राजभवन के सामने दिया धरना, सौंपा 3 सूत्री मांग। राज्य भर में संचालित वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों ने गुरुवार को राजभवन के सामने धरना दिया। इस दौरान अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों शिक्षाकर्मी उपस्थित थे। इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जो संस्कृत शिक्षक पीले कपड़े पहनकर आए थे, जबकि मदरसा के शिक्षक टोपी पहनकर आए थे। इस धरने के बाद झारखंड राज्य शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से 3 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व धरना स्थल पर वक्ताओं ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जैक द्वारा इंटरमीडिएट कॉलेजों में नामांकन के लिए सीट कम करने के निर्णय को वापस लिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि वित्त रहित
जिन संस्थानों को चौगुना अनुदान के लिए विभागीय प्रस्ताव को विधि व वित्त की सहमति के बाद कैबिनेट को भेजा जाए। मांग में यह भी कहा गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर वित्त रहित स्कूल व इंटर कॉलेज के शिक्षक कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इस दौरान ओडिशा की तर्ज पर जो है घाटा अनुदान देने की मांग भी उन्होंने रखी। राज्य में पेशा कानून लागू करना सरकार की प्राथमिकता, चंपाई सोरेन। राज्य में पंचायत उत्पन्न अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा लागू करने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कयावत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस पेशा कानून को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मुख्यमंत्री सोरेन के समक्ष गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने पेशा कानून को लेकर परिचय एवं रोड मैप विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने इसके रोड मैप की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य में शीघ्र पेशा कानून लागू किया जा सके, इसके निमित्त कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि झारखंड में एक बेहतर पेशा नियमावली लागू करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। झारखंड के खेल मंत्रालय में हुआ है खेला, सीबीआई करे मामले की जांच। बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा है कि झारखंड के खेल मंत्रालय में खेला हुआ है जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में वर्ष 2023 में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में चर्चित चारा घोटाले के तर्ज पर खेल निदेशालय ने करोड़ों का घोटाला किया है। कहा है कि पेट्रोल कार में डीजल डालने का बिल भुगतान कर दिया गया। बैटरी से संचालित ई रिक्शा में भी डीजल भरने के बिल का भुगतान कर दिया गया। कहा इतना ही नहीं, 19,000 रुपए प्रति प्लेट की थाली लटक गए। ये रांची के सबसे महंगे होटल के रेट से भी कई गुना ज्यादा है। मरांडी ने आगे कहा है कि आयोजन के टेंडर निष्पादन में शहरी एजेंसी को टेंडर देने के लिए तय दरों में हेराफेरी कर दी गई। कहा कि इससे स्पष्ट है कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान खेल मंत्रालय द्वारा आयोजन में भारी अनियमितता बरती गई है। मरांडी ने कहा कि कोयला, बालू, पत्थर, युवाओं की नौकरी जो है लूटते लूटते गठबंधन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को भी भ्रष्टाचार में झोंक दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आग्रह है कि इसे संज्ञान में लेकर शीघ्र जो है कार्रवाई करे। इस मामले की सीबीआई जांच की अविलंब अनुशंसा करे। कहा कि इतने बड़े घोटाले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें जनता के